स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेवाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो इसके मुख्य 3 प्रकार को हमने देखा था। आज हम इसका पहला जो प्रकार है व्यावसायिक सेवाएं, उसके अंदर बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण और संप्रेषण सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। बैंकिंग जो है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंक हमारी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो अपने ग्राहकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराते हैं। भारत में एक बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंक का व्यवसाय करती है, यानी आप जितनी भी प्राइवेट बैंक्स वगैरह को देखते हैं जो ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है और यह ऋण देती है तथा जनता से ऐसी जमा स्वीकार भी करती है जिन्हें मांगने पर अथवा किसी समय भुगतान करना होता है और जिन्हें ग्राहक चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या अन्य किसी माध्यम से निकाल सकते हैं। सरल रूप में हम कहें तो बैंक जमा के रूप में धन स्वीकार करती है जिसे मांगने पर लौटाया जाता है और इसके साथ साथ ऋण देकर वह लाभ कमाने का कार्य भी करती है। ऐसी जो संस्थाएं होती है उन्हें ही हम बैंक कहते हैं। बैंक लोगों की बचत को जमा करते हैं तथा व्यवसाय को उसके पूंजीगत एवं आयगत व्ययों के लिए धन उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं। यह वित्तीय विलेखों में लेन देन करते हैं तथा एक निश्चित निर्धारित मूल्य पर वित्तीय सेवाएं जैसे कि ब्याज, बट्टा, कमीशन आदि से भी संबंध रखते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी बैंक हैं जिनमें हम जाकर के अपना पैसा जमा कराते हैं और ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वह सभी हमारे लिए बैंक कहलाती है और बैंक से रिलेटेड कार्य हम करते हैं। अब हमारे सामने ये बात आती है कि बैंक जो है वो कितने प्रकार की होती है, जो अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार में बांटी गई है। बैंकिंग के कई केंद्र बिंदु हैं और बैंकिंग सेवा की आवश्यकताएं भी विभिन्न प्रकार की होती है एवं इनकी पद्धतियां भी कार्य करने की अलग अलग है। इसलिए इन जटिलताओं का सामना करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के बैंकों की आवश्यकता होती है, यानी हर एक अलग कार्य के लिए हमें अलग बैंक का निर्धारण या चुनाव करना होता है। मुख्य रूप से बैंकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है सहकारी बैंक, तीसरा है विशिष्ट बैंक और चौथा है केंद्रीय बैंक। यानी इन 4 प्रकारों में हम भारत के अंदर जितनी भी बैंक कार्यरत हैं उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक किसे कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यापार करते हैं। ये भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 द्वारा शासित होते हैं एवं इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग का अर्थ ऋण देने तथा विनियोगों के लिए जनता से जमा स्वीकार करना होता है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निजी क्षेत्र के बैंक और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और सार्वजनिक का मतलब है जो सरकारी बैंक है जिन्हें सरकार के अधीन चलाया जाता है, यानी ये समाज का एक बड़ा हिस्सा होता है और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन पर जोर दिया जाता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि जन सेवार्थ कार्य करना होता है। चलिए अब बात करते हैं देश में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं जैसे कि SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक इत्यादि हैं और भी बहुत सारे हैं। वहीं हम बात करें निजी क्षेत्र के बैंकों की तो उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक आदि शामिल हैं। अब इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं सहकारी बैंक कौन कौन से होते हैं। सहकारी बैंक राज्य सरकार समितियां अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते हैं तथा ये अपने सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। पिछले लेसन में हमने जैसे सहकारी संस्थाएं पढ़ी थी कि ठीक उसी प्रकार सहकारी बैंक के रूप में अपने सदस्यों के लिए बैंकिंग का कार्य करता है जिसमें ये ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा भारत में ग्रामीण ऋण अर्थात कृषि वित्तयन का भी ये एक प्रमुख साधन है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों का निर्माण किया जाता है ताकि वहाँ के उस गांव के किसान समूह के जो लोग हैं वे अपने कृषि कार्यों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कर सके और प्राप्त कर सके। तीसरा प्रकार है विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक विदेशी बैंक, औद्योगिक बैंक, विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक होते हैं। यानी इतनी अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन विशिष्ट बैंक को बांटा गया है। यानी विशिष्ट कार्य के लिए एक विशिष्ट बैंक, विदेशियों से मुद्राओं का ट्रांजैक्शन करने के लिए विदेशी बैंक, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक बैंक, आयात निर्यात करने के लिए आयात निर्यात बैंक का उपयोग किया जाता है जो इन विशिष्ट क्रियाओं की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
ये बैंक औद्योगिक इकाइयों, दिशा बदलने वाली भारी परियोजनाओं, विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। अब बात करते हैं चौथा और लास्ट बैंक है केंद्रीय बैंक। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और नियमन करने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में कार्य कर रही है, उन सभी बैंकों का जो पर्यवेक्षण, नियंत्रण और नियमन करता है वह हमारे लिए केंद्रीय बैंक कहलाती है। इसलिए इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। यह देश की मुद्रा एवं साख संबंधित नीतियों का नियंत्रण एवं समन्वय करने का कार्य करती है। भारत में केवल एक ही ऐसी बैंक है जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जिसे रिजर्व बैंक कहते हैं। भारत के लिए यह आरबीआई जो संस्था है वह भारत के लिए केंद्रीय बैंक है। अब हम बात करेंगे कि बैंकों के द्वारा जो लेन देन किए जाते हैं वे लेन देन कितने प्रकार के होते हैं। लेन देन का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए होता है। एक होता है हमारे लिए वस्तुओं के लिए और एक होता है सेवाओं के लिए। अब वस्तुओं और सेवाओं को जब कोई कस्टमर खरीदता है तो उसके बदले में वह उसका भुगतान जरूर करता है। तो यहाँ पर जो भुगतान की विधियाँ हैं वे हमारे लिए दो प्रकार की होती है। पहली जो विधि है वह नगद है और दूसरी जो विधि है वह डिजिटल कैश के रूप में होती है। नगद विधि में तो भुगतान कर दिया जाता है, ग्राहक के द्वारा वस्तु खरीदते समय उसका भुगतान कर दिया जाता है और विक्रेता को वो पैसा मिल जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल रूप में, यानी वस्तुएं नोट, करेंसी या हार्ड कॉपी रूप में मुद्राओं का चलन नहीं होता है, जिसके अंदर पहला जो प्रकार है वह है हमारे लिए प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे लिए डेबिट कार्ड, जिसे हम जानते हैं, जिसका उपयोग हम एटीएम के अंदर करते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। ये भी एटीएम कार्ड की जैसे ही होता है, लेकिन इसका उपयोग हम उधार में वस्तुओं को क्रय करने के लिए करते हैं। दोनों ही तरह के कार्ड हमें बैंक से उपलब्ध होते हैं। और डिजिटल के अंदर प्लास्टिक प्रकार के बाद दूसरा जो प्रकार है वह है हमारे लिए ई बैंकिंग का कार्य। ई बैंकिंग का कार्य दो प्रकार से होता है। एक होता है ई बैंकिंग और एक होता है यूएसएसडी के अनुसार। ई बैंकिंग के अंदर हमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन यूएसएसडी वाला जो प्रकार है उसके अंदर हमें पॉइंट ऑफ सेल मेथड, एईपीएस मेथड, यूपीआई मेथड, सूक्ष्म एटीएम, भीम यूपीआई, मोबाइल वॉलेट जिसके अंदर हम पेटीएम वगैरह, गूगल पे इनका उपयोग करते हैं, या फिर प्रीपेड कार्ड हमें मिल जाते हैं, इनका उपयोग हम करते हैं। तो इतने प्रकार से हम ई बैंकिंग का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं।